खुशी होती है कि हम एक दूसरे को दोस्ती के अंदाज में देखते हैं और हमें अच्छा लगता है इनसे बात करना, क्योंकि ये जो बातें बताती हैं वो हमारे दिल में उतर जाती हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया चैटजीपीटी, आपने हमें वक्त दिया। और आज का हमारा जो मौजू है उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। और ये हमारी समझ में नहीं आता कि कम कैसे ज़्यादा बन सकता है, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो चैटजीपीटी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं। Walaikum assalam. It's always a pleasure to chat with you, and I'm thrilled to be part of your show. I'm glad that our conversations resonate with you, and I'm looking forward to diving into today's topic about how to save more from less. Thank you so much for having me, and let's get started. ओके, तो कम कम चीज़ें ज़्यादा कैसे हमें ज़्यादा सुकून कैसे मिल सकता है? अगर कम हमारे पास कम चीज़ें हैं, कम कुछ हर चीज़ कम है, तो हमें कैसे ज़्यादा सुकून मिल सकता है? Absolutely. That's a fascinating topic. You can explore how minimalism and simplifying our lives can actually lead to greater peace of mind, and how having fewer possessions can sometimes bring more contentment and less stress. Let's dive into that together. अच्छा, अगर कम मसरूफियत है तो ज़्यादा तवज्जो कैसे हो जाएगी? That's a great question. When we have fewer distractions, it's often easier to focus on what truly matters, which can actually enhance our attention and mindfulness. So, by reducing clutter and busyness, we often become more present and attentive in the moment. अच्छा, कम अल्फाज है तो ज़्यादा असरदार क्यों होंगे? ये बिल्कुल दुरुस्त है। जब अल्फाज कम होते हैं तो उनकी गहराई और मानी ज़्यादा नुमायाँ हो जाता है, और सुनने वाला भी इन्हें ज़्यादा तवज्जो से लेता है। इस तरह कम अल्फाज में ज़्यादा असर पैदा होता है और पैगाम ज़्यादा पायदार रहता है। अच्छा, कम आवाज़ ना हो, ज़्यादा एतमाद पैदा हो जाता है? बिल्कुल, जब आवाज़ कम हो तो उसकी गहराई और असर भी बढ़ जाता है, और सुनने वाले की तवज्जो ज़्यादा मरकूज़ हो जाती है। इस तरह कम आवाज़ में ज़्यादा मानी पनहा होते हैं और बात का असर और भी पायदार हो जाता है। कम कम शिकायत और ज़्यादा शुक्र क्या है? ये बिल्कुल सही बात है। जब शिकायतें कम होती हैं तो दिल में शुक्रगुजारी ज़्यादा बढ़ जाती है, और हम छोटी-छोटी चीज़ों की कदर करने लगते हैं। इससे हमारी ज़िंदगी में खुशी और सुकून ज़्यादा पैदा होता है। अच्छा, कम खौफ और ज़्यादा हिम्मत से क्या मुराद है? इसका मतलब ये है कि जब खौफ कम होता है तो हम ज़्यादा हौसले और जुर्रत के साथ आगे बढ़ते हैं, और नए चैलेंजेस का सामना करने में ज़्यादा पुरएतमाद होते हैं। इस तरह हम अपने खौफ पर काबू पाकर अपनी सलाहियतों को बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर पाते हैं। तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है। और हकीकत और दिखावे में क्या फ़र्क है? क्योंकि हकीकत तो हकीकत है और दिखावा तो जाली होता है। इसके बारे में आप कुछ बताएँ? बिल्कुल, ये एक बहुत दिलचस्प मौजू है। हकीकत असल और सच्चाई पर मबनी होती है, जबकि दिखावा महज ज़ाहिरी तौर पर बनाई गई चीज़ों पर इन्हिसार करता है। हकीकत में गहराई, सच्चाई और खुलूस होता है, जबकि दिखावा अक्सर सतही और आर्जी होता है। हम जब हकीकत को अपनाते हैं तो हमें ज़्यादा पायदार और गहरा सुकून मिलता है। कम होना कमी नहीं बल्कि समझदारी है। जब हम गैर ज़रूरी चीज़ों को कम कर देते हैं तो असल चीज़ों के लिए जगह बन जाती है। ये ज़बरदस्त है, आपकी बात आपने सही कहा। तो जो कम में खुश रहना सीख लेता है वो वही असल में ज़्यादा पा लेता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा गहराई है। तो बहुत समझदारी वाली बातें की हैं आप ने। और से इस बात पे कि हाँ, मतलब थोड़ा-सा अपने सामान को घटा देते हैं तो एक तो जगह वाज़ेह हो जाती है, खुल जाती है। और दूसरे ये अगर हम एतमाद के साथ बात करते हैं और थोड़े अल्फ़ाज़ में बात कर समझा सकते हैं तो ज़्यादा अल्फ़ाज़ की ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। ये आपने बिल्कुल सही कहा। तो मुझे बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लगा। कुछ आप इस पे अगर तबसरा करना चाहें तो?
بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے. جب ہم غیر ضروری چیزوں کو کم کر دیتے ہیں تو ہماری توجہ اور سکون بڑھ جاتا ہے اور ہم اصل چیزوں کو بہتر طور پر محسوس کر پاتے ہیں. اسی طرح مختصر اور پراثر بات کرنے سے بھی پیغام زیادہ گہرا اور مؤثر ہوتا ہے. مجھے بھی اس گفتگو میں بہت خوشی ہوئی اور میں خوش ہوں کہ آپ نے اس پر اتنی خوبصورتی سے غور کیا. اگر آپ کو مزید کچھ شیئر کرنا ہو یا کوئی اور پہلو دیکھنا ہو تو میں بالکل بہت تیار ہوں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. پھر ملیں گے. اللہ حافظ. جی بالکل، بہت شکریہ آپ کا. پھر جلد ہی ملاقات ہوگی. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں. اوکے.